राजेश एक्सपोर्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम करने वाला कंपनी, 15 लाख करोड़ का। तो ये आप लोग सुन ही लिए होंगे न्यूज़ पर। आप लोग बोल रहे होंगे इसमें और क्या खासी वीडियो होगी। मैं बता दूं, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपके भी पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स होंगे। आप कैसे अपने स्टॉक को सिर्फ 5 सिग्नल देख के पहचान लोगे कि इसमें फ्रॉड हो सकता है या नहीं। मैं बता दूं, LIC ने 10% इन्वेस्ट किया था, 10% का स्टेक था राजेश एक्सपोर्ट में। तो सोच रहे हो LIC में कौन इन्वेस्ट करता है? आम आदमी, हम लोग जैसे जो गरीब आदमी होते हैं LIC में पैसा जमा करते हैं। और वो LIC कंपनी क्या की, राजेश एक्सपोर्ट में पैसा डाल दी, जिसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा था। तो पैसा किसका डूबा? पैसा तो मिडिल क्लास लोग हैं, उन्हीं का डूबा है। तो ऐसा गलती उन्होंने कैसे हो गया? उनसे क्या गलती हो गया होगा वो तो वो लोग जाने। बट कैसे आप अपने पोर्टफोलियो में चेक कर सकते हैं कौन से स्टॉक्स, कौन सी कंपनी आपके फ्यूचर में फ्रॉड होने का चांस है कि नहीं है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं प्रैक्टिकल और 5 ऐसे चीज़ मैं बता दूंगा ना, अगर आप तुरंत पकड़ लोगे इसमें कुछ फ्रॉड चल रहा है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉड स्टॉक से कैसे बचें, मैं आपको 5 वार्निंग साइंस बताऊंगा सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू, और screener.in पर ले जाकर मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप पे सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। ये टोटली राजेश एक्सपोर्ट्स का यहाँ पर केस स्टडी के साथ मैं समझाऊंगा। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहला साइन है कि कैश नहीं, प्रॉफिट दिखता है। प्रॉफिट दिख रहा है बट कंपनी में कैश नहीं आ रहा है। सिंपल रूल, कंपनी प्रॉफिट दिखाए लेकिन हाथ में पैसा ना आए तो कुछ तो गड़बड़ है। कंपनी, आप ही सोचो, आप कोई धंधा कर रहे हो, आप दिखा रहे हो मेरा प्रॉफिट हो रहा है बट आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा, तो ऐसा बिजनेस करने का क्या ही फ़ायदा? उसमें कोई इन्वेस्ट करेगा क्या? आपके बिजनेस में नहीं करेगा। सिंपल से लॉजिक समझो। तो यहाँ एग्जांपल देखो, राहुल नाम का एक लड़का रहता है, वो कहता है कि मैंने 1 लाख रुपए कमाए, 1 लाख रुपए कमाए। आपके दोस्त है तो आप बोलते हो ठीक है भाई, आप मुझे 500 रुपया दे दो। तो वो बोलता है यार अभी तो कैश नहीं है। तो आप लोग सोचोगे एक जरा कि 1 लाख ये रुपया कमाया और इसके पास 500 रुपया नहीं है देने को। तो सवाल ये है, पैसा कहाँ गया? क्या ख़त्म हो गया क्या, या पैसा आया ही नहीं? यही 2 चीज़ हो सकता है, या तो पैसा उसके पास आया नहीं या तो उसका पैसा ख़त्म हो गया। तो वो झूठ बोल रहा होगा, प्रॉफिट एग्जिस्ट नहीं करता होगा, या झूठ बोला होगा कि 1 लाख का उसका प्रॉफिट हुआ ही नहीं होगा, झूठ मूठ का फेंक दिया होगा, फेक एंट्रीज में बुक्स कर दिया होगा, झूठ मूठ का एंट्री दिखा दिया होगा कि मैंने इतना सामान बेचा, इतना इधर से आया, मैंने उसको उधार दिया, ये दिया वो दिया, 1 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया। पैसा या कहीं अटका होगा, ये भी देखा सकता है कि भाई मैंने माल बेच दिया है, माल जो मैं माल रखा हूँ दुकान में, वो मैंने बहुत सारे दुकानदार को, मान के चलो होलसेलर है, वो करता क्या है, वो रिटेलर को देता है माल। तो बोलता है कि मैं बहुत सारे रिटेलर को दे दिया हूँ और मेरा पैसा अटका हुआ है, और जिसमें मुझे 1 लाख प्रॉफिट, 1 लाख रुपया का प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ हो सकता है। राजेश एक्सपोर्ट्स में ठीक यही हो रहा था। प्रॉफिट है ना 1126 करोड़ का दिख रहा था, बट जो एक्चुअल केस है ना, माइनस में दिख रहा था 10,000 करोड़ का। फाइनेंशियल 2021 में फ़र्क कितना का? 11,370 करोड़ के आसपास। आप सोचो, जो कंपनी 1,000 करोड़ प्रॉफिट कमा रही है 2021 में, राजेश एक्सपोर्ट्स, उसका कैश बैलेंस 10,000 नेगेटिव कैसे हो जाएगा भाई? ये तो थोड़ा आपको भी सोचने वाली बात है ना। तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखो कैसे चेक करना है आपको, ये मैं प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा। पहले यहाँ पर देख लो आप लोग, screener.in पर जाना। आप लोग नहीं समझ में आ रहा, मैं बोल रहा हूँ, दिखाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले देखो 2021 में राजेश एक्सपोर्ट का है ना, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 1,126 करोड़ था। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग कितना दिखाया, मतलब कि धंधे में कैश कितना? 10,000 आया नहीं, 10,000 चला गया। ऐसा कैसा होता है भाई? 1,000 का प्रॉफिट कमाता है कंपनी, 10,000 का यहाँ पर कैश उसके बिजनेस से चला कैसे गया? तो ये फ़र्क क्या है? प्रॉफिट माइनस कैश का कितना का आ गया? यहाँ पर 11,370 करोड़ का फ़र्क आ गया। फिर 2022 में देखो आप लोग, 1,200 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट कमाया, फिर भी यहाँ पर 4 करोड़ का, माइनस 4 करोड़ का यहाँ पर लॉस हुआ है, या दिखा रहा है कि पैसा आया ही नहीं, उल्टा चला गया है बिजनेस से। यहाँ भी है। फिर उसके बाद 2023, 24, 25 में यहाँ पर दिखाया गया है। तो रूल आपको याद क्या रखना है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ ऑपरेटिंग कैश फ्लो, मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लो ना हमेशा नेट प्रॉफिट से ज़्यादा होना चाहिए। ये कैसे देखना है मैं बता दूंगा। अब अगर बहुत कम है या नेगेटिव है तो ये रेड फ्लैग होता है। अगर नेट प्रॉफिट से कैश फ्लो
बहुत कम है या नेगेटिव है तो ये रेड फ्लैग है, मतलब कि आपको वार्निंग है कि इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। पहला साइन है ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ना, हमेशा नेट प्रॉफिट से ज़्यादा होना चाहिए, वो होता भी है, मैं दिखा दूंगा आपको। फिर सेकंड साइन है ट्रेड रिसीवेबल का बढ़ना। ये ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब सिंपल समझो आप लोग, कंपनी ने माल बेचा लेकिन कस्टमर ने पैसा अभी तक नहीं दिया है। यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझो, देखो शर्मा जी है ना, दूध लेते हैं एक दूध वाले से, ठीक है। आज जो दूध वाला है ना, उन्हें दे दिया 50 रुपया लीटर देते होंगे, तो 50 रुपया का दूध ले लिया शर्मा जी। फिर एक महीना में उधारी लिया, एक महीना तक कितना हो गया दूध वाला का बकाया? 1500 रुपया। 6 महीना में कितना हो गया? 9000। और एक साल में कितना हो गया? 18 हजार। अब दूध वाला सोच रहा है क्या उधार और भी देना है इसको? अगर तुम फिर भी दूध देते रहो और रजिस्टर में लिखते रहो तो यही है फेक रिसीवल। एग्जैक्टली यही राजेश एक्सपोर्ट्स ने किया। 2 साल से करोड़ के बिल्स थे, पैसा किसी ने ही नहीं दिया। मतलब कि राजेश एक्सपोर्ट्स है ना, ये दिखाया है अपने बैलेंस शीट में कि जो ट्रेड रिसीवल मतलब कि जो सामान उन्होंने बेचा है कस्टमर को, वो अभी तक पैसा नहीं दिया है। तो सोचो 2 साल तक कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है ना। आप कोई धंधा करते हो और आप 2 साल तक किसी को उधार दोगे नहीं ना, तो ये फेक एंट्रीज है जो कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने किया है। अब यहाँ फॉर्मूला क्या होता है इसे मेज़र करने का? रिसीवल डेज निकालने का फॉर्मूला होता है रिसीवल डिवाइड बाय रेवेन्यू इंटू 365 डेज। नॉर्मल अगर 30 से 60 दिन में आपका उधार जो दे रहे हो, 30 से 60 दिन में पैसा आपके बिजनेस में आ जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। अगर 90 दिन से ज़्यादा यानी कि 3 महीना या 4 महीना से ज़्यादा अगर बिजनेस का पैसा फंसा हुआ है किसी कस्टमर के पास, तो वो अच्छी बिजनेस नहीं होती है। तो ये कहाँ रहती है? आप लोग स्किनर.इन खोलना, बैलेंस शीट में जाना और ट्रेड रिसीवेबल का रोज साल करना। यहाँ पर देखो आप लोगों को कैसे पकड़ना है, जैसे कि रेवेन्यू एग्जांपल है, यहाँ पर देखो 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 4,23,000 करोड़ का है, ठीक। और ट्रेड रिसीवेबल 28,400, मतलब कि 28,400 करोड़ कंपनी ने माल बकाया रखा है। जो कि इसको अगर कैलकुलेशन जो मैंने बताया वो करोगे ना, ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय रेवेन्यू इंटू 365, तो 24 दिन का आ रहा है, मतलब कि ठीक ठाक है। फिर 2022 में 36 दिन का आ रहा है। फिर 2023 में ट्रेड रिसीवेबल 62 डेज का हो गया, भाई कस्टमर पैसा ही नहीं दे रहा है 7 दिन तक। 2024 में 90 दिन का हो गया, ये डेंजर जोन होता है। 90 दिन तक अगर उससे ज़्यादा कोई कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है कंपनी को, तो ये तो नेगेटिव बात है ना। तो ये सेकंड साइन है आपका ट्रेड रिसीवेबल। आप देखो हमेशा ट्रेड रिसीवेबल देखना कि कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल कितने दिन तक रहता है। अगर 20 25 30 दिन तक रहता है या 60 दिन मैक्सिमम रहता है तो ठीक है। साइन नंबर 3 देखना है आपको कंपनी में, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड क्या होता है। आप लोग को मैं दिखाऊंगा स्क्रीनर.इन पर जाकर। आप लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस किसी कंपनी का देखते हो, चाहे बैलेंस शीट देखते हो या कैश फ्लो देखते हो ना, तो वहाँ पर 2 ऑप्शन आता है, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। इसका मतलब क्या होता है? स्टैंड अलोन का मतलब है सिर्फ इंडिया का बिजनेस, और कंसोलिडेट का मतलब है इंडिया प्लस सारी विदेश कंपनीज मिलके। आप ऐसा समझो, स्टैंड अलोन का मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि कंपनी का मेन बिजनेस से पैसा कितना आया। और कंसोलिडेटेड मतलब होता है कंपनी क्या करती है, आप लोग को भी पता होगा, जैसे रिलायंस कंपनी क्या करती है, हर दिन नए नए कंपनी खरीदते रहती है। कभी वो ब्यूटी प्रोडक्ट में घुस जाती है, कभी वो कपड़े के ट्रेंड्स में, आप लोग को सुने होंगे ट्रेंड्स, बिग बाजार, स्मार्ट बाजार, सब रिलायंस का। ये क्या है? इसके सब्सिडरीज है। तो स्टैंड अलोन का मतलब होता है कोर बिजनेस। कोर बिजनेस की सिर्फ स्टैंड अलोन उस कंपनी का बिजनेस से कैसा कितना आया पैसा। और कंसिडरेटेड मतलब होता है जो प्रॉफिट लॉस आपको दिखाया जा रहा है, वो पूरे जितने भी सब्सिडीज कंपनी है सबका लेके प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जाता है। तो हम लोग को क्या देखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा आगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल समझो, राज की चाय की दुकान है, मेरा ही नाम है राज की, दिल्ली में दुकान है, 5 लाख का कारोबार करता है। रियल वेरीफाई हो सकता है कि ठीक है भाई दिल्ली में काम करता है, चाय बेचता है, तो 5 लाख ये काम कर सकता होगा। अब इसके राज का जो मान के चलो रिलेटिव है, चाहे भांजे ही मान लो, सिंगापुर में शॉप खोलता है और 50 करोड़ का कारोबार करता है। रियल है क्या? कोई नहीं जानता। उसका भांजा है भाई, वही जानता होगा, कोई तो नहीं जानता। तो राज क्या करता है पता है? ये दोनों को कंबाइंड कर लेता है अपने बिजनेस के साथ। जब वो प्रॉफिट एंड लॉस बैठ के बनाता है ना, तो वो करता है क्या है, वो अपना बिजनेस 5 लाख का तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखता है, साथ ही साथ जो उसके भांजे का 50 करोड़ का चल रहा है वो भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने लगता है कि मेरे ये भांजा है, मैं भी लिख लेता हूँ और कंबाइन कर देता हूँ।
तो यहाँ पर देखो 99% अनवेरिफाइड नंबर है, क्योंकि ये जो 50 करोड़ है ना, ये तो किसी ने देखा ही नहीं। सब तो जानते हैं कि उसका दिल्ली में दुकान है, 50 करोड़ में उसका कोई रिलेटिव कोई दुकान कर रहा है तो उससे क्या लेना देना है। तो राजेश एक्सपोर्ट्स में भी ना ठीक ऐसा ही हो रहा था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ना, जो इसका स्टैंड अलोन इंडिया देखो, मतलब किसी जो जो उसका कोर बिजनेस है, उससे रेवेन्यू था 7,000 करोड़ का। और कॉन्सिडरेटेड मतलब कि सब जितने भी सब्सिडरीज कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स के अंदर, 4,23,000 करोड़ का। तो इसके सब्सिडरीज कंपनी जितने भी है, हर कंपनीज को तो वेरीफाई कर सकते हो आप नहीं। और ऐसा हुआ भी जब जो सेबी है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, जब इन्होंने ऐसा किया राजेश एक्सपोर्ट से लेकर, तो ये जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं कि कौन सब्सिडरी कंपनी विदेश में है, क्या कारोबार करती है। और झूठ मूठ का इन्होंने 4,23 करोड़ का रेवेन्यू दिखा दिया। भाई ये तो मेरी ही कंपनी है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो देखो जो स्टैंड अलोन जो राजेश एक्सपोर्ट हमारे इंडिया में बिजनेस धंधा कर रही है, वो तो रिकॉर्डेड है, चलो इससे वेरीफाई किया जाता है। बट 99% जो सिंगापुर का है, रेवेन्यू दिखा दिया सिंगापुर में ये कंपनी है मेरी जो रेवेन्यू कर रही है, वो अनवेरिफाइड है। तो ठीक राजेश एक्सपोर्ट में ये हुआ है, ठीक राजेश एक्सपोर्ट्स में ये हुआ है। तो आपको क्या चेक करना है हमेशा? स्टैंड अलोन बिजनेस देखना है, जो कंपनी का बिजनेस है। अब जैसे एक कंपनी है, मान के चलो मेरी कंपनी है, राज कंपनी है। ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी सेमीकंडक्टर में काम करती है। तो आप क्या देखोगे? मेरी सेमीकंडक्टर से आई इनकम ही ना देखोगे। और मैं चाय बेचता हूँ, चाहे पुचका बेचता हूँ, और सबका इसी में इंक्लूड कर देता हूँ, वो तो आप देखोगे नहीं। वो किसके अंदर आ जाएगा? वो कॉन्सिडरेटेड के अंदर आ जाएगा। और स्टैंड अलोन किसके अंदर आ जाएगा? सेमीकंडक्टर के अंदर आ जाएगा। तो हमेशा कोर बिजनेस आपको देखना है। यहाँ पर आप लोग को कैसे देखना है, वो कैसे चेक करें, यहाँ पर लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। स्किनर.इन में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। साइन नंबर 4, प्रोमोटर की वार्निंग साइन। देखो, प्रोमोटर होता है कंपनी का मालिक। अगर मालिक को खुद अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं, तो तुम्हें क्यों होना चाहिए? जब कंपनी का जो मालिक है उसे अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है, तो आप करोगे नहीं ना। तो प्रोमोटर प्लेजिंग आपको देखना है, जो स्किनर.इन में आप देख सकते हो। घर गिरवी का एग्जाम्पल आप लोग देख लो। मान के चलो तुम्हारे पापा तुम्हारे घर का बैंक को गिरवी रख देते हैं, तुम्हारे घर को, उसके बदले लोन ले लेते हैं। तो समझो घर की हालत तो खराब है ना, जब लोन लेना पड़ रहा है तो स्टॉक्स में प्रोमोटर अपने शेयर्स को है ना बैंक को दे देते हैं लोन के बदले। और मालिक खुद अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं रख रहा है, तो मालिक करता क्या है, मतलब कि प्रोमोटर अपने शेयर्स को वो गिरवी रख देता है बैंक को, और बैंक से पैसा ले लेता है। अगर प्लेजिंग 0 से 10% है तो सेफ माना जाता है। अगर प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर देखो 50% है किसी कंपनी में, मालिक का 50% पैसा है इस कंपनी में, अगर ये 50% से अगर ये 50% में 10% ये गिरवी रख देता है बैंक को, तो ये सेफ माना जा सकता है। अगर 10 से 20% तो इसमें आपको ऐसे रिसर्च करना है। अगर 20% से ज़्यादा प्लेजिंग है तो आप लोग रेड फ्लैग है कंपनी के लिए। ये लेट फीलिंग क्या है? और एक चीज़ आपको देखनी है कंपनी में प्रोमोटर्स को, और एक चीज़ आपको और देखनी है प्रोमोटर के बारे में, लेट फीलिंग। स्कूल अटेंडेंस का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इस सोचो स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर होता है, टीचर ने पूछा कोई क्लास नहीं आई, कोई नोटिस नहीं किया। कंपनी को हर 3 महीना में है ना बीएससी एनएससी को बताना होता है कि कौन कितने शेयर्स रखता है। हर 3 महीने में हर कंपनी को बीएससी और एनएससी को बताना पड़ता है कि कंपनी में हिस्सेदारी कितना है। राजेश एक्सपोर्ट्स को है ना जून एंड सितंबर 2025 की है ना बतानी थी कितनी कंपनी में हिस्सेदारी है, तो उन्होंने फीलिंग लेट थी, मतलब कि गवर्नमेंट्स लूज, उन्होंने फील लेट से बताया कि उनमें कितना हिस्सेदारी है। फीलिंग डेट हर क्वार्टर के 21 दिन बाद डिक्लेयर होनी चाहिए। हर क्वार्टर रिजल्ट के बाद 21 दिन बाद, अगर किसी कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आता है उसके 21 दिन बाद तुरंत कंपनी को बताना होता है प्रोमोटर को कितनी हिस्सेदारी है कंपनी में। अगर वो लेट कर देते हैं इसका मतलब वो रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग है भाई, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो यहाँ कैसे आप लोग देख सकते हैं प्रोमोटर चेक, आप लोग मैं बताऊंगा स्क्रीनर पर कैसे आप लोग प्रोमोटर्स का देख सकते हैं क्या गिरवी है नहीं है। अब ये साइन आप लोग, और फिफ्थ एक साइन है और इम्पोर्टेंट है प्रोमोटर के बारे में, तो फोर्थ साइन था जो आप लोग कंपनी में देख सकते हो अगर आपके स्टॉक अगर आप जो इन्वेस्टेड किए हो। फिफ्थ आपको देखना ऑडिटर रिपोर्ट चेक करना है आपको। ऑडिटर रिपोर्ट चेक ये क्या होता है भाई? पहली बार सुन रहे हो ना? देखो BSCindia.com में जाना है, कंपनी का नाम सर्च करना है,
उसका एनुअल रिपोर्ट सेक्शन में क्लिक करना है। एनुअल रिपोर्ट पता है ना आपको? नहीं पता कहाँ से मिलता है? वो भी मैं बता देता हूँ। फिर उसका पीडीएफ को डाउनलोड करना है, कंट्रोल एफ प्रेस करना और वहाँ से कुछ वर्ड्स ढूँढना। कौन से वर्ड्स ढूँढना है आपको? क्वालिफाइड, गोइंग कंसर्न, अनएबल टू वेरीफाई। अगर ये 3 चीज़ आप वर्ड एनुअल रिपोर्ट में दिखते हैं, तो समझ लेना कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है। होता क्या है ना, आप जैसे समझो ऑडिटर जो ऑडिट करता है कंपनी की, अगर ये 3 चीज़ वो मेंशन करता है एनुअल रिपोर्ट पे, जैसे क्वालिफाइड हो गया, गोइंग कंसर्न हो गया, अनएबल टू वेरीफाई हो गया, तो उस कंपनी में कुछ गड़बड़ है। अब ऑडिटर का एग्जांपल देख लो, डॉक्टर है, ऑडिटर मान के चलो एक डॉक्टर है, ठीक? अगर डॉक्टर रिपोर्ट में लिखे कुछ कंसर्न है, तो तुम घबरा जाओगे ना कि भाई डॉक्टर लिख रहा है कुछ प्रॉब्लम है, तो तुम घबरा ही जाओगे ना। तो ऑडिटर भी यही करता है। क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब कंपनी का हेल्थ चेक ठीक नहीं है। अगर ये मेंशन करता है क्वालिफाइड ओपिनियन, मतलब कंपनी का हेल्थ चेक ठीक नहीं है। राजेश राजेश एक्सपोर्ट्स में पता है क्या हुआ? बीडीओ इंडिया ऑडिटर को कंप्यूटर्स का एक्सेस नहीं दिया गया। इसका मतलब खुद कंपनी ने छुपाया है कुछ। बीडीओ इंडिया जो ऑडिटर है, उनको कंप्यूटर का एक्सेस ही नहीं दिया गया राजेश एक्सपोर्ट्स ने। तो यहाँ तो भाई कुछ धंधलेबाजी चल ही रही थी। तो 5 साइन कौन-कौन थे? सबसे पहला आपको समझना है, नेट प्रॉफिट है ना, कैश फ्लो जो है वो नेट प्रॉफिट से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। रिसीवेबल डेज है ना, 90 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा दिन तक माल उधार नहीं देना चाहिए कंपनी को। थर्ड साइन है आपको, तो जैसे मैंने बताया स्टैंड अलोन ही देखना है, कोर बिजनेस देखना है। आप कंसोलिडेटेड भी देख सकते हो, बट उसमें देखना क्या है, अगर स्टैंड अलोन का 10x ज़्यादा है कंसोलिडेटेड, तो इसका मतलब आप उसमें पूरा डीप डाइव करो कि कौन सा कंपनी है। जैसे रिलायंस है, रिलायंस के अंदर जितनी भी कंपनी है, तो कौन-कौन सी कंपनी है, किसके कैसे पैसा कमा रही है, कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, वो वेरीफाई करना ज़रूरी है। जैसे मान के चलो 1000 करोड़ का स्टैंड अलोन बिजनेस है, सेमीकंडक्टर से, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, राज की बिजनेस है, सेमीकंडक्टर में काम करती है और 1000 रुपया कमाती है। और जो फिर राज ने बहुत सारे बिजनेस किया, सारे बिजनेस को मिला के 10,000 रुपया वो कमाता है। अगर 10,000 रुपया कमाता है, जो कि 10x है स्टैंड अलोन का, 1000 कमाता है कोर बिजनेस से और सब मिला के 10,000 कमाता है, तो कितना हो गया? 10x हो गया कंसोलिडेटेड। तो 10x है, इसका मतलब आपको डीप डाइव करना है कि क्या-क्या ये बिजनेस करता है और कितना पैसा कमाता है। प्रोमोटर प्लेजिंग 20% से कम होना चाहिए किसी भी कंपनी में। गिरवी प्रोमोटर अपनी गिरवी जो शेयर्स है वो 20% से कम रखे तो ठीक है, वरना ज़्यादा है तो देखना ज़रूरी है। ऑडिटर रिपोर्ट क्लीन होना चाहिए, नो क्वालिफाइड ऐसा कुछ वर्ड ना होना चाहिए। तो ये तो रहा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ 2 से 3 मिनट में, ताकि आपको क्लैरिटी और मिल जाए। तो देखो मैंने यहाँ पर स्क्रीनर डॉट इन पर गया हूँ और यहाँ पर आप लोग साइन इन कर लेना, और राजेश एक्सपोर्ट्स का यहाँ पर मैंने यहाँ पर पूरा खोला हुआ है कंपनी। ये कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू देखो, तो ये कंपनी करती क्या है देख लो, यहाँ पर देखना जरूरी है। द कंपनी इज गोल्ड रिफाइनर्स मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट। इट ओनली कंपनी इज वर्ल्ड वाइड विद प्रेजेंस अक्रॉस द इंटायर गोल्ड वैल्यू चेन फ्रॉम रिफाइनिंग टू रिटेलिंग, प्रोसेसिंग 35% ऑफ गोल्ड प्रोड्यूस वर्ल्ड वाइड। अब देखो ये कंपनी करती क्या है, बेसिकली मैं बता दूं, ये करती क्या है ना, गोल्ड का है ना रिफाइनिंग करती है, उसे अच्छे से रिफाइन करती है और उसे प्रोसेस करके एक फाइनल चीज़ बनाती है, डिज़ाइन बनाती है। सिंपल ये प्रोसेस करती है गोल्ड को। अब ये कंपनी का आप लोग मार्केट कैपिटल देखो कितने का है, 2500 करोड़ का है कंपनी। 2500 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। हाईएस्ट कितना शेयर प्राइस गया था? 240 के आसपास। अभी कितना चल रहा है? 88। और 5% आज बढ़ा है। ये 5% क्यों बढ़ा है इतने सारे फ्रॉड के बावजूद? तो मैं बता दूं, जब कंपनी है ना बैड न्यूज़ आता है तो उसमें शॉर्ट सेलिंग होता है, तो जो शॉर्ट सेलिंग किए हैं वो तो खरीदेंगे शेयर को, जो पहले बेचे हैं उन्हें तो खरीदना पड़ेगा, तो उस चक्कर में ये सारा धंधा होता है। अब यहाँ पर आपको देखने की क्या जरूरत है, फ्लैग देखो। सबसे पहले है ना, जो मैंने बताया था प्लेस प्रमोटर, यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्लेस्ड नहीं है, मतलब कि कंपनी के जो प्रोमोटर है, जिसको प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ दिख रहा होगा 54% का, कंपनी ने यहाँ पर प्लेस नहीं किया है कोई भी। आपको कोई भी कंपनी का है ना दिख जाएगा, जो प्लेस किए होंगे तो प्लेस परसेंटेज में दिख जाएगा कितने परसेंट कंपनी ने गिरवी रखा है। यहाँ पर सिंपली मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाता हूँ। सिंपली देखो यहाँ पर मैंने व्यू कॉन्सिडरेटेड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर व्यू कॉन्सिडरेटेड आ रहा है, व्यू स्टैंड अलोन आ रहा है। तो सबसे पहले स्टैंड अलोन देख लेते हैं हम लोग। जैसे आप लोग यहाँ देखो व्यू स्टैंड अलोन, जैसे मैंने क्लिक किया,
यहाँ पर व्यू स्टैंडअलोन आ गया, मतलब कंपनी के कोर धंधा, जो ये कंपनी गोल्ड काम करती है, गोल्ड का रिफाइनिंग करती है, जो भी करती है गोल्ड से रिलेटेड, उनका यहाँ पर धंधा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। अब यहाँ पर देखो सेल्स कितना हुआ था 2015 में, 37,000 करोड़। 26 में कितना आ गया सेल्स आके, 9,000 करोड़। कोई कंपनी का सेल्स बढ़ता है और ये कंपनी का सेल्स घटता है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो, कंपनी जो धंधा करती है उसमें मार्जिन सिर्फ 1% का, 1% का है। कंपनी देखो यहाँ पर 9,000 करोड़ का सेल्स करती है और एक्सपेंस खर्च भी 9,000 हो जाता है। 87 करोड़ यहाँ 2026 में बचा हुआ है, जो कि 1% होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप 100 रुपया का प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें 99 रुपया खर्च में चला जा रहा है और 1 रुपया बच रहा है, तो कितना परसेंट है, 1%। तो सोचो 1 रुपया का मार्जिन में ये कंपनी काम कर रही है, 1% का, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर आप कोर बिजनेस समझ गए। अब यहाँ पर देखो एक चीज जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जो कंपनी ने फ्रॉड किया, क्या, व्यू कॉन्सोलिडेटेड पे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना था, यहाँ पर देखो 2500 करोड़ का था, सिर्फ 2500 करोड़ का। अब 2026 में प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर आ गया, कितना है, 7,70,000 करोड़ का रेवेन्यू, 7,70,000 करोड़ का रेवेन्यू। 2500 करोड़ वाली कंपनी मार्केट कैपिटल है और 7 लाख करोड़ का रेवेन्यू, भाई सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले यहाँ तो आपको समझ में आ गया धंधा में कुछ गड़बड़ है भाई। और स्टैंड अलोन कितना था, स्टैंड अलोन कितना था, 9,000 करोड़ का रेवेन्यू। कंपनी कोर बिजनेस से 9,000 कमा रही है और कॉन्सोलिडेटेड सब उसकी कंपनी जितने भी वो सब्सिडीज जो बोल रही है मेरे वहाँ विदेश में बिजनेस चलते हैं, चाहे इंडिया में चलते हैं, जहाँ भी चलते हैं, 7 लाख करोड़ का, 9,000 से 7,000, 7 लाख करोड़। अब यहाँ और एक चीज देखने की बात है, एक्सपेंस कितना हो जा रहा है, 7,70,000 करोड़। जितना का रेवेन्यू कर रही है, जितना का सामान बेच रही है, उतना खर्चा भी हो जा रहा है और प्रॉफिट कितना आ रहा है, 107 करोड़ का, जो कि 0%, 0% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ऐसे ही सब आप लोग को देखना जरूरी है। आप लोग को मैं दिखाऊंगा एक एग्जांपल देके, कैसे एक है ना अच्छे बिजनेस होते हैं, उसका जो फ्लो देखा हुआ है ना, समझ जाओ ये अच्छा बिजनेस है। अब यहाँ पर कैश फ्लो पे आते हैं। कैश फ्लो देखो, यहाँ पर देखो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस कितना है 2021 में, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ माइनस है। और प्रॉफिट कितना हुआ था 2021 में कंपनी को, यहाँ नेट प्रॉफिट देखो 845 करोड़। तो मैंने क्या कहा, कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए नेट प्रॉफिट से, तो यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए था, तो यहाँ नेगेटिव क्यों है। तो यही सब रेड फ्लैग है भाई, यही रेड फ्लैग है। अब यहाँ पर आप लोग जैसे देखो 2026 में कितने का यहाँ पर दिखाया है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 372 करोड़। यहाँ पर देखें एक बार नेट प्रॉफिट कितना, 112 करोड़। चलो यहाँ पर तो समझ में आ रहा है, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ रहा होगा, चलो भाई यहाँ पर तो ठीक है। बट एक बात बताऊँ, यहाँ पर मैं पूरा इसको खोल के दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर एक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखो पूरे डिटेल में 107 करोड़ कहाँ से आया, ऑपरेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। ये 107 कहाँ से आया, 107 करोड़ कहाँ से आया, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 107, यहाँ पर ये आ जाता है कैश फ्लो पर। रिसीवेबल मतलब कि जो पैसा लेना बाकी है, -1,500 करोड़। इन्वेंट्री 8,000 करोड़ का बिजनेस भरा हुआ है। और पेएबल 9,700 करोड़ का है। पेएबल का मतलब, ट्रेड पेएबल का मतलब ये होता है, जो बिजनेस में आप सामान मंगा रहे हो उधार में, आप भी तो कुछ, आप उधार जब देते हो सामान को, तो आप भी कुछ उधार में खरीदते हो, है ना, बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये कंपनी 9,700 करोड़ का उधार माल रखी है, अपने बिजनेस में उधार माल लिया, बट पैसा नहीं दिए, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ये अच्छी बात है, नहीं नेगेटिव बात है। आप कोई बिजनेस करते हो, बहुत सारा सामान आप उधार में लेते हो और आप अभी पैसा नहीं दिए हो, क्योंकि आपके पास कैश है ना, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव है। आपको पैसा देना है, वो कैश रख नहीं सकते। तो ये इसलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो जो कि 372 करोड़ पॉजिटिव में आ गया है। अब यहाँ पर और एक चीज़ मैं दिखाऊँ, 2025 में चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कितना था 2025 में, राजेश एक्सपोर्ट का कॉन्सोलिडेटेड ही देख रहा है, 95 करोड़ का नेट प्रॉफिट। और यहाँ कितना कैश फ्लो दिखाया जा रहा है, 7,738 करोड़। चलो इसे भी खोल लेते हैं भाई। यहाँ पर रिसीवेबल दिखा रहा है कि कंपनी ने जो माल बेचा, बकाया था, जो कंपनी कस्टमर को उधार में दी थी, उन्हें 6,200 करोड़ का
यहाँ पर आया है। तो यहाँ से आप लोग सिर्फ कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन चेक कर सकते हैं कौन-कौन से, और पूरा आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना हो कंपनी कहाँ से क्या कमाती है, तो यहाँ देखो एनुअल रिपोर्ट आ गया फाइनेंशियल 2025 का, डाउनलोड कर लेना सिंपली। डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ मैंने बताया था आपको ट्रेड रिसीवेबल कि कितने दिन तक माल जो है वो उधार में देती है कस्टमर को। तो यहाँ देखो ट्रेड रिसीवेबल में आप लोग खोलोगे ना तो यहाँ पर पूरा अमाउंट आप लोग को दिख जाएगा कि कितना माल अभी पड़ा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल आना बाकी है बिजनेस में। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। अब जो फॉर्मूला जो बताया उसी से, अब मैं एक अच्छी कंपनी का क्या क्वालिटी होता है ना, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे मैं मारता हूँ नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया जैसे क्लिक करोगे, मार्केट कैपिटल कितना का है, 2,70,000 करोड़ का है। यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, 62 करोड़, 62% की है। इसमें प्लेज है कुछ भी परसेंटेज, कुछ भी गिरवी है नहीं है। अब मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाऊँ। यहाँ देखो प्रॉफिट एंड लॉस 2026 में 3500 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट कमाई, नेट प्रॉफिट है। अब इसका कैश फ्लो में आओ, कैश फ्लो कितना है, 5,000 करोड़। नेट प्रॉफिट कितना 2,3500 करोड़। मैंने क्या कहा, जो नेट प्रॉफिट से हमेशा कैश फ्लो है ना ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं और नेगेटिव नहीं। तो यहाँ पर ज़्यादा है। अब यहाँ पर जैसे इसको खोलोगे ना तो देखो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पर कैलकुलेशन दिया हुआ है कैसे क्या हुआ है, 5,326 करोड़। कहाँ से आया ये 5,326 करोड़, यहाँ जाओ देखो 5,300 है ना, ये थोड़ा डिफरेंस रहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, तो यहाँ पर उठ के आ गया। और रिसीवेबल मतलब कि कंपनी जो उधार बेचा था माल वो 34 करोड़ का आया कंपनी का बिजनेस में पैसा। इन्वेंट्री से आया 280 करोड़ का। पेएबल, कंपनी ने पेएबल अभी नहीं किया है, जो माल अपने कंपनी में उधार रखे हैं, मतलब कि कुछ रॉ मटेरियल लिया होगा उधार में, तो वो अभी पेएबल नहीं किया, अभी कैश भरा हुआ है, ये माइनस हो जाएगा, बट अभी है कैश कंपनी के पास। 73 इन्होंने लोन एडवांस पे किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अच्छे बिजनेस का क्वालिटी क्या होता है। अब देखो यहाँ पर एक बार मैं ना नेट प्रॉफिट दिखा दूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। 2015 में 8,000 करोड़ का इसका सेल्स था, रेवेन्यू था, और 2026 में 23,000 करोड़ हो गया। मतलब हर साल देख रहे हैं रेवेन्यू बढ़ रहा है। 8,000 करोड़, 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 24, 20, यहाँ घटा है 25 में, फिर यहाँ पर रिकवर किया है। अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर देख लेना, मार्च यहाँ 15 महीना का है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर 12-12 महीना का है। तो नेट प्रॉफिट भी देखो 2015 में 500 करोड़ का था और यहाँ पर 3500 करोड़ का हो गया। एक अच्छी कंपनी का निशानी आप लोग यहाँ पर समझ गए कि कैसे एक अच्छी कंपनी का यहाँ पर निशानी है। और एक चीज़, कंपनी में कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये देखो कैश फ्लो हमेशा देखना हर कंपनी का। कंपनी के पास 2015 में कैश कितना था, नेट कैश फ्लो कितना था, 500 करोड़ का, और अभी कितना है मार्च 2026 में 1200 करोड़। मतलब कंपनी के धंधे में पैसा आ रहा है। तो आज का यही पूरा वीडियो था, 5 साइन जिसे आप लोग अपने स्टॉक जो पोर्टफोलियो में है उसे आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर जो 5 साइन आपको अभी भी समझ में नहीं आया ना तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं एक बार फंडामेंटल एनालिसिस, एक बैलेंस शीट को कैसे देखा जाता है, प्रॉफिट्स एंड लॉस को कैसे देखा जाता है, कैश फ्लो को कैसे देखा जाता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूँगा पूरे अच्छे से सिंपल तरीके से एक-एक चीज़ समझाने का। तो कमेंट करके बताना, मैं जल्दी लाऊँगा। आई होप ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर जहाँ समझ में नहीं आया कमेंट करके पूछना, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।